અત્યારે જે હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, નાની ઉંમરના લોકોમાં જે દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે હાર્ટ એટેકના કેસીસમાં, તો મુખ્યત્વે શું રીઝન છે, શા માટે આ આંકડો સતત વધતો આવ્યો છે, તે વિશે આપણે જાણકારી મેળવશું ડૉક્ટર પાસે। જણાવશો શા માટે આટલું બધું પ્રમાણ જે વધી રહ્યું છે? आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों में हार्ट अटैक जल्दी उम्र में भी देखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वर्क प्लेस पर तनाव हो या घर पर तनाव हो, ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा खाने पीने में भी काफ़ी वेरिएशंस हो गए हैं। लोग बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड, स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो ये सारा खाना बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी होता है, जो कि वैसे भी हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा ओवरऑल ये देखा गया है कि अपने यहाँ अवेयरनेस जो है हेल्थ के रिगार्ड्स में काफ़ी कम है। लोग खुद से कोई भी प्रॉब्लम दिखाने के लिए या छोटी मोटी इश्यूज़ को जब तक वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाता इग्नोर करते रहते हैं। ज़्यादातर हमने ई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो उनको हार्ट अटैक भी आया होता है तो भी वो ये बात करके इग्नोर करते रहते हैं कि ये तो एसिडिटी का पेन होगा, ये तो गैस का पेन होगा, मुझे तो इतना यंग एज है, मैं तो डेली दौड़ता हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। बेसिकली ये सब मामलों में पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। लोग इस बारे में ना तो जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। वो चीज़ों को अगर पहले से एंटिसिपेट करें, अगर पहले से चीज़ों को डिटेक्ट करें तो ये बीमारी पूरी तरह ट्रीटेबल है। इवन बड़े हार्ट अटैक में भी 100 में से 90-95% पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, बशर्ते पेशेंट बीमारी की जल्दीबाजी और उसकी ट्रीटमेंट में जितनी टाइम की इम्पोर्टेंस है इसको समझे, सही समय पर हमारे पास आए और सही ट्रीटमेंट ले। होता ही है कि पेशेंट डॉक्टर के पास आता तभी है जब हार्ट अटैक आ चुका होता है। जब हम ब्लॉकेज के स्टेज पर अगर बीमारी को डिटेक्ट कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को 70-80-90% का ब्लॉकेज होता है, अगर उस स्टेज पे बीमारी को पिकअप कर ले तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि हार्ट अटैक कभी आएगा ही नहीं और मोस्टली किसी को भी जान का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ रूटीन इवैल्यूएशन करने का कोई ट्रेंड नहीं है। लोग डॉक्टर के पास जाते तभी हैं जब कंडीशन बिगड़ती है। ना कोई स्ट्रेस टेस्ट करवाता है, ना कोई इको करवाता है, ना रूटीन कोई ईसीजी कराता है। ब्लड टेस्ट भी कई लोग सालों में एक बार भी नहीं करवाते, कोई लोग 5-5, 10-10 साल में एक बार भी नहीं कराते। इवन 60-60, 70 साल की आयु में भी लोग हमारे पास आते हैं, बोले आज हम ज़िंदगी में पहली बार आज डॉक्टर के पास आए हैं। तो ये ट्रेंड अपने यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक मिस होती है। और आजकल ये बीमारियाँ बढ़ने का ट्रेंड इसी वजह से है क्योंकि लाइफस्टाइल और जो खाने पीने का पैटर्न है ये सुधरते नहीं, ये धीरे धीरे करके और बिगड़ते ही जाते हैं। लोगों का व्यसन करने का ट्रेंड, मावा गुटखा, शराब, तंबाकू ये सब लेने का ट्रेंड भी कम नहीं हो रहा है। जितना भी लोगों को गवर्नमेंट भी सिखाती है, जितना हम लोग भी लोगों को बोलते हैं, उसके बावजूद भी लोग कंट्रोल नहीं करते। इनफैक्ट हार्ट अटैक आने के बाद भी कुछ दिनों के बाद वापस सारे ट्रेंड्स चालू कर देते हैं और 2-4 महीने जब तक डर रहता है तब तक फॉलो करते हैं, उसके बाद सब फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर समाज में रहेंगी, ये सारी चीज़ें अगर सोसाइटी में रहेंगी तो हार्ट अटैक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये मानना चाहिए, ये दुनिया भर में माना जाता है कि इंडियंस लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा है हार्ट अटैक आने की। हमारा खाना पीना ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की अपेक्षा हमारे यहाँ डायबिटीज़ भी बहुत जल्दी होती है, हार्ट अटैक भी जल्दी होता है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हार्ट अटैक यहाँ 10 साल पहले हो जाता है, ऐसा माना जाता है। डायबिटीज़ भी 10 साल पहले बाकी कंट्रीज से हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है यही सब कारणों से। और डायबिटीज़ हार्ट अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा देखा जाता है। और यदि इन सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, सही समय पर टेस्ट कराया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह प्रिवेंटेबल है। इनफैक्ट 90-95% लोगों की जिनकी जान जाती है उनको बचाया जा सकता है, बशर्ते पेशेंट अटैक आने से पहले हमारे पास आ जाए या अगर अटैक आ भी जाए तो भी जल्दी हमारे पास आए। इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग लापरवाही ना करें। जब लापरवाही करते हैं तो फिर संभलने का इस बीमारी में मौका नहीं मिलता अक्सर। अभी माना गया है कि कई सेलेब्स जो है उन लोगों को भी ऐसा हुआ है कि वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक आ गया। हमने देखा अभी एक ऐसा भी दिखा था कि वो गरबा खेल रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था और उसको हार्ट अटैक आ गया। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है ऐसा? यूजली जिम के एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या आता है कि लोग कई बार बहुत ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता। लोग क्या है कि उनको पता तो होता नहीं है कि पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो सडनली किसी को दिखाने के लिए या कोई टारगेट अचीव करने के लिए कि आज तो मैं 2 घंटे दौड़ूंगा, आज तो मैं पूरा पहाड़ी चढ़ जाऊंगा, तो ये हिसाब से लोग कई बार बहुत ओवर एक्सर्ट करते हैं। यही कारण है कि मैराथन के टाइम पे भी लोगों को सडनली हार्ट अटैक्स आते हैं। लोग उस समय जितनी कैपेसिटी होती है उससे ओवर एक्सर्ट करते हैं। दूसरा, बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं। कई बार प्रोटीन पाउडर के चक्कर में वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, कभी पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता।
ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट और किडनी पर स्ट्रेस पड़ता है। और प्लस ये सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट में बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेने लगते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन तो जाता है लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल भी जाता है, तो वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो जिम जाने वाले लोगों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि लोग लापरवाही करते हैं, डाइट का सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही ध्यान रखते हैं कि हमको बॉडी बनानी है चाहे जो हो, पर जब कीमत चुकानी पड़ती है हार्ट के मामले में या किडनी के मामले में तो फिर वो कई बार डेंजरस हो जाता है। थैंक यू।